अरे पानी की भरी हुई सारी बोतलें कहाँ गई? थोड़ी देर पहले ही तो मैं बोतल भरकर फ्रिज में लगा गई थी। वो दोनों बोतलें? वो तो अनुराधा भाभी थोड़ी देर पहले ही निकाल कर ले गई हैं। वो उनका भाई अपने दोस्त के साथ मिलने आए ना, ठंडे पानी का शरबत बना कर दिया होगा। अच्छा तो ये बात है, जाने दो इनके भाई को, फिर बात करती हूँ। उनका भाई तो कब का चला भी गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए बोतलों में गर्म पानी भरकर ले जाना पड़ा। छुपा कर बिल्कुल नीचे रखी थी मैंने वो आटे वाले कटोरे के पीछे। अनुराधा भाभी बोल रही थी, संगीता तुमने वो बोतलों का ठंडा पानी अपने बच्चों को दे दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें भी तो बहुत परेशानी हुई। देखो सीमा, पीठ पीछे मेरी बुराई करना बंद कर दो। मैंने अगर 2 पानी की बोतल उठाई भी तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? तुमने भी तो मेरी जमाई हुई रात वाली बर्फ से ठंडा दूध बना लिया था और गटागट पी गई। एक टुकड़ा बर्फ का नहीं बचा था। ये मुझे बोल रहे थे कि उनके लिए शिकंजी बना दूं बर्फ डालकर, पर मजा ले फ्रिज में एक टुकड़े बर्फ की रखी हो। देखो भाभी, फालतू बहस पर मत उतरो। बोलना मुझे भी आता है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो घर में ले लेते हैं ना एक और नया बड़ा डबल डोर फ्रिज। इस पुराने फ्रिज में ना पानी ठंडा होता है ना बर्फ जमती है। आप सब जो मर्जी करो, लड़ो झगड़ो, मैं ये अपनी 2 बोतल फ्रिज में रखकर जा रही हूँ। कोई मेरी बोतलों को हाथ नहीं लगाएगा। आरती, ऊपर फ्रीजर में मैंने बोतल लगाई हुई है, तुम नीचे फ्रिज में जगह बनाकर रख दो। बड़ी आई दोनों फ्रिज में अपनी अपनी जगह बनाने वाली। मैं रखूंगी अपनी बोतलें। आप सबसे छोटी हो तो क्या आपकी चलेगी? अरे थोड़ी सी जगह मुझे भी दो, अपनी बोतल रखे जा रही हो। अरे एक बोतल की जगह मुझे भी तो दो, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। बस फिर क्या था, 5 बहुओं ने एक दूसरे की बोतल हटाकर अपनी बोतलें रखने की जिद में लड़ाई शुरू कर दी। ये आज का नहीं, रोज का ही किस्सा था। घर में 5 बहुएं, 5 बेटे और 5 के बच्चे और एक पुराना सिंगल डोर फ्रिज। गर्मियों के दिन भरी गर्मी में सबको ठंडा पानी भी चाहिए, बर्फ भी चाहिए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अलग। छोटा सा फ्रिज, उसमें क्या क्या है। बहुओं का शोर सुनकर उनकी सास निर्मला चिल्लाती हुई रसोई से बाहर आती है। उनके हाथ में दूध का भरा हुआ पतीला था। अरे ये दूध का पतीला किसने फ्रिज में से निकाल कर बाहर रखा? सारा दूध खराब हो गया। एक कप चाय बनाई थी वो भी फट गई। तुम सब आपस में ही लड़ती रहना और फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब कर देना। किसने दूध का पतीला बाहर निकाला था, पहले मुझे ये बताओ। कोमल, मैंने तुमसे कहा था कि दूध फ्रिज में रख देना, तुम्हें याद नहीं रहा? आपको पता है ना भाभी, उस समय मैं रोटियां सेक रही थी। गर्मियों में दोपहर में रोटी बनाना कितना मुश्किल है। आप सबने तो अपने अपने काम बांट लिए। मेरे हिस्से में दोपहर में रोटी सेकने का काम दे दिया। मेरे लिए तो मुश्किल होती है ना। मैंने संगीता को बोला था, कोमल भाभी तो मैं भी कौन सा खाली होती हूँ। फ्रिज में इतनी सारी कटोरियां इकट्ठी करके रखी हुई थी, उन्हें बाहर रखकर जगह बना रही थी। एक ही फ्रिज में ना जाने क्या क्या भर देते हो आप सब। कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे फ्रिज को साफ करने में। अच्छा तो बात सामने आ ही गई। तुमने दूध फ्रिज में रखा, फिर जब साफ करने लगी तो पतीला वापस रसोई में रख दिया और उसके बाद पतीला फ्रिज में गया ही नहीं। एक बार फिर 5 बहुएं फ्रिज के लिए लड़ने लगी। मैं काम करते हैं ना, बड़ा डबल डोर फ्रिज ले ही लेते हैं, छोटे फ्रिज से काम नहीं चलता। नहीं बेटा, तुम 5 को नहीं जानते। इस घर में एक फ्रिज की जगह अगर 5 फ्रिज भी आ जाए ना, तब भी ये ऐसे ही लड़ती रहेंगी। जब तक ये सब लड़ना नहीं छोड़ेंगी तब तक इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। फिर क्या था, 5 बहुओं की आवाज ऐसे बंद हो गई जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। अब तो 5 बहुओं के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। अब तो पूरे घर में ऐसे सन्नाटा रहता था मानो परिंदा भी पर मारे तो पता चल जाए। मम्मी, फ्रिज में पानी की एक भी बोतल ठंडी नहीं है, मुझे ठंडा पानी पीना है। कोई बात नहीं चीनू, तुम अभी ये वाला पानी पी लो, ये हल्का ठंडा है। अरे चीनू बेटा, ये लो ठंडी बोतल, ऋषि ने अभी अभी फ्रिज से निकाली है। मम्मी, वो पानी मैंने निकाला था, आपने चीनू को क्यों दे दिया? ला चीनू, मेरी बोतल वापस दे। अनुराधा और आरती दोनों के बच्चे आपस में लड़ने लगे। ठंडा पानी तो किसी के हाथ में आया नहीं, उल्टा पानी की बोतल का ढक्कन खुल गया और पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़। अब तो सब बहुओं के बच्चे धमाल चौकड़ी मचाने लगे। अब सारी बहुएं अपने अपने बच्चों को संभालती फिर रही थीं। उन्हें डर था कि अगर उनकी सास ने बच्चों को आपस में लड़ते हुए, शोर मचाते हुए देख लिया तो फिर से एक बार इस घर में नया फ्रिज आने से रहा। माँ जी मंदिर से आ गई और उन्होंने इन सबको लड़ते हुए देख लिया तो इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। बच्चों आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो दादी माँ नया फ्रिज नहीं आने देंगी। लगता है माँ जी आ गई हैं। बच्चों, तुम्हारी दादी माँ आ गई है, सब शांति से बैठ जाओ। उर्मिला जैसे ही घर में घुसी वो हैरान रह गई। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। नहीं, घर तो मेरा ही है।
पर आज सूरज किधर से निकला है? पहले जब भी मंदिर से लौटती थी तो घर का वातावरण ऐसा होता था जैसे जंग का मैदान, पर आज तो यहाँ की हवा ही बदली हुई है। लगता है ये सब मेरी कही हुई बात का असर है। पहली बार पांचों बहुओं को एक साथ रसोई में बिना लड़ाई किए काम करते देख रही हूं। चलो अच्छा है, मेरी बात का कुछ तो असर हुआ। अब तो अगले कुछ दिनों तक घर में कोई लड़ाई नहीं हुई। बच्चों ने भी शैतानी करनी बंद कर दी। अब तो उर्मिला को बहुत अजीब सा लगने लगा। पहले तो बच्चों की चहल पहल से घर में रौनक रहती थी, अब बच्चे भी चुप चुप रहने लगे। फ्रिज में पानी की आज फिर कोई बोतल नहीं रखी, मुझे फिर गर्म पानी लेकर जाना पड़ेगा। पर मैं मम्मी को इस बारे में बोल भी नहीं सकता। अगर मैंने ये बात मम्मी को बोली तो दादी इस घर में नया फ्रिज नहीं आने देगी। कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी लेकर ही चला जाता हूँ। ऋषि भैया, आधा पानी मेरे से ले लो, मैं आधी बोतल ठंडे पानी की ले जाऊंगा, मैं स्कूल से भर लूंगा। चारू, तुम भी मेरे में से थोड़ा सा पानी ले लो, नहीं तो फिर तुम मेरी मम्मी को बोलोगी और वो गुस्सा करेंगी। फिर दादी को पता चल जाएगा कि हमने लड़ाई की है। नहीं भैया, मैंने और साक्षी ने आधा आधा ठंडा पानी बांट लिया है। अपने सभी पोते पोतियों की मासूम बातें सुनकर उर्मिला की आंखें भर आती हैं। और फिर अगले दिन, कौन है? रुको आती हूँ। मैडम, ये फ्रिज लेकर आए थे। हमने तो कोई फ्रिज ऑर्डर नहीं किया भैया। मैडम, एड्रेस तो यहीं का लिखवाया हुआ है, ये देखिए। हाँ, एड्रेस तो यहीं का है, पर अनुराधा बहू, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रिज मैंने ही ऑर्डर किया है। अरे तुम सभी तो कहते थे कि नया फ्रिज ले लो, नया फ्रिज ले लो। बस फिर क्या था, घर में सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतना बड़ा फ्रिज कि ढेरों सामान उसमें आ जाए। सब बहुत खुश थे। अब घर में नया फ्रिज आ गया था। जितनी मर्जी पानी की बोतलें रखो, ठंडी बर्फ जमाओ, ढेरों सामान उसमें सेट हो जाता था। गर्मियों में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बड़ा परिवार, बड़ा फ्रिज। पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती जब तक हम उन्हें बदलना न चाहें। अरे अब तो नया बड़ा फ्रिज आ गया है, फिर भी इसमें एक भी ठंडे पानी की बोतल नहीं रखी। ये देखो, सब खाली बोतलें रखकर चले गए। संगीता, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ्रिज में पानी की बोतलें तुम भर कर रख देना। मैंने तो... अरे अब बस भी करो, अब फिर से तुम पांचों का युद्ध शुरू हो जाएगा। पहले कहती थी बड़ा फ्रिज लाओ, बड़ा फ्रिज लाओ। अब बड़ा नया फ्रिज आ गया, तब भी तुम सबकी वही समस्या है। असली समस्या को ढूंढो, सब ड्यूटी बांधो, फ्रिज में पानी की बोतलें भर कर रखने की, और समय पर सामान फ्रिज में रखने वाला खराब ना हो वो भी फ्रिज में रखने की। और हाँ, मेरी पांचों बहुओं के साथ साथ पांचों बेटों को भी मैं यही कहूंगी कि बोतलें भरने की ड्यूटी पकड़ो। और बच्चों, तुम सब भी। अब मैं भी जब कोई खाली बोतल देखूंगी तो फौरन भरकर फ्रिज में रख दूंगी। जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे, जितनी मर्जी चीजें घर में आ जाएं, उनकी संभाल करना मुश्किल है। उस दिन हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गया, और उस दिन के बाद जिसको भी मौका लगता अपनी अपनी पानी की बोतल फ्रिज में भर कर रख देता। समय पर सामान फ्रिज में रखा जाता। समय पर फ्रिज की सफाई होती तो उसमें सामान रखने के लिए बेहतर जगह बन जाती। पुराना फ्रिज बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे बेच दिया गया। अब घर में एक फ्रिज था, डबल डोर का, पर संभाल तो उसकी भी करनी थी। ये बात घर में सबको समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन से उस एक फ्रिज को लेकर घर में कभी कोई लड़ाई नहीं